हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है। अगर नहीं देखा तो आप लोग उसे ज़रूर देखना। तो मैंने उस व्लॉग में जैसा कि आपको बताया था कि हम लोग विंध्याचल पहुंच गए हैं और अब हम सब लोग आए हैं यहाँ पर अपना पेट पूजा करने के लिए और थोड़ा मार्केट को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आज ही का हमारे पास टाइम है। हमें जो करना है हम आज ही कर सकते हैं शाम तक, क्योंकि कल हमारे पास टाइम नहीं होगा। तो थोड़ी देर में ही हमारा ये समोसा चाट हमारे पास आ गया। एंड इसके पहले हमने यहाँ पे जलेबी खाई थी और वो जलेबी बहुत ही बकवास थी। एंड ये समोसा चाट देखने में तो ओके ओके लग रहा था, बट खाने में ये ठीक था, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। एंड इसको हम खा ही रहे थे और इसको खा के हमने ख़त्म ही किया था। हम बाहर ही जाने वाले थे तो हमने यहाँ पे देखा ये कुछ हो रहा था। और जब से मैं विंध्याचल आई हूँ ना, यहाँ पे मैंने इस तरह के बहुत सारी चीज़ें देखी। कुछ समझ में नहीं आता था कि हाँ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता था। एंड कुछ चीज़ें मैंने रिकॉर्ड किया है एंड कुछ नहीं किया है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आए, यहाँ पे हमने ये शिकंजी पिया। देन हम फाइनली पेट पूजा करने के बाद हम फाइनली आ गए शॉपिंग करने के लिए। और ये पहली दुकान है जहाँ पर हम एंटर हुए हैं। यहाँ पे दीदी चूड़ियाँ वगैरह देख रही हैं और ये बहुत सारी चूड़ियाँ हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी हैं। एंड ये मैंने एक कड़ा देखा था जो कि मुझे कुछ खास नहीं लगा। और यहाँ पे दीदी ये सिंदूर रखने की डिब्बी वगैरह देख रही थी। और यहाँ पे मुझे ये ब्रेसलेट दिखा जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव था, बट मुझे लगा ये मेरी किसी काम का नहीं, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो यहाँ पे दीदी ने कुछ अपनी चीज़ें ले लिया। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मम्मी बगल की दुकान में ही प्रसाद ले रही थी। तो यहाँ पे मम्मी प्रसाद ले चुकी थी, जितना भी उनको जो प्रसाद वगैरह लेना था मम्मी ने प्रसाद ले लिया। और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ले ली जो भी प्रसाद के लिए चाहिए होता है। एंड देन उसके बाद मम्मी और भाई रूम पे चले गए और हम सब यहाँ पे अपनी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी बिंदियाँ वगैरह मिल रही थी, अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग साइज़ की एंड कलर की। यहाँ पे ये विंध्याचल माता का फ़ोटोज़ वगैरह था। और यहाँ पे मैंने ये लिया था लड्डू गोपाल के लिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे क्यूट लगा था। एंड यहाँ पे ये कड़ा मैंने देखा जो कि मैंने अपने लिए लिया है। यहाँ पे वैसे मैं कड़े वगैरह ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, बट मुझे मन किया यहाँ पर आने के बाद एक कड़ा लेने के लिए। एंड यही वो चीज़ है जो कि मैंने सिर्फ अपने लिए लिया था। अभी तक हमने विंध्याचल मार्केट के सिर्फ आधी दुकान को ही एक्सप्लोर किया था और हम थक गए थे। तो हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिया और डिसाइड किया कि जो भी हमने सामान लिया चलो उसको रूम पे रख के आते हैं। रूम पे जाने के बाद हम सब ने डिसाइड किया कि गंगा आरती देख कर आते हैं। गंगा आरती देखने का कोई पहले से प्लान नहीं था, क्योंकि हमको कुछ आइडिया नहीं था कि होती है या फिर नहीं होती है। तो हम वहाँ पर जब तक गंगा आरती देखने के लिए गए तब तक गंगा आरती ख़त्म हो चुकी थी, हम लेट हो गए थे। तो यहाँ पर हम आए, गंगा जी को प्रणाम किया और आप लोग देख सकते हो कितनी तेज़ हवा चली और ये गंगा जी की लहरें। भाई इतनी टाइम ना मुझे इससे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और 2 मिनट भी मैं यहाँ पे नहीं रुक पाई और मैं भाग के वापस आ गई अचानक से। बहुत ही डरावना सा मुझे लग रहा था। बट मेरी दीदी में इतनी हिम्मत है कि वो इतना अंदर तक गई, वो भी इस टाइम। वो तो और अंदर तक जा रही थी, बट हम सब हैं कि स्पेशली मैं चिल्ला रही थी कि मत जाओ अंदर, मत जाओ। मुझे अंदर से बहुत ही ज़्यादा इस टाइम डर लग रहा था इस लहरों से। इतना कहने के बाद वो पहली बार बाहर आई एंड देन 2 मिनट के बाद वो फिर से जाने लगी। उनको अच्छा लग रहा था अंदर जाने का, उनका मन कर रहा था, बट हाँ उनको भी अंदर से थोड़ा डर फील हो रहा था। बट वो फिर भी अंदर जा रही थी एंड हम उनको मना कर रहे थे, बहुत मना किया। देन हमने, दीदी ने बहुत उनको समझाया कि रात के टाइम नहीं जाना चाहिए यहाँ पर। फाइनली सबके इतना समझाने के बाद कि नीचे के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, देन वो वापस आ गए। एंड फिर दीदी और भाई भी गए वहाँ पे, जो है उन्होंने भी गंगा माता को प्रणाम किया। एंड फिर इनके बाद मम्मी भी जा रही थी और मैंने मम्मी को बहुत समझाया कि मम्मी आप आगे तक मत जाओ, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पर। कोई हल्का फुल्का इंसान हो तो गिर भी जाए। बट मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि वो हर जगह गिरती पड़ती रहती हैं। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि आगे तक मत जाओ, बट स्टिल वो नहीं मांगी, थोड़ा सा आगे तक गई और वहाँ पर उन्होंने प्रणाम किया। और बहुत ही ज़्यादा ये नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ का मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहाँ पे हमने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। देन उसके बाद हम वापस से आ गए। वापस आने के बाद मम्मी और भाई तो रूम पे चले गए, बट हम त्रिमूर्ति चले गए अपना अधूरी शॉपिंग को पूरी करने। और यहाँ पे ये देखो, ये डॉग कितना क्यूट सा लग रहा था। ये कैसे हाँ में सर हिला रहा है, बट इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी हुई थी, उसके थ्रू ये हिला रहा है। पहले तो मुझे लगा ये रियल का है, फिर जब पास आके देखा तब मुझे पता चला कि हाँ ये रियल का नहीं है। एंड देन फिर वापस से मैंने अपनी शॉपिंग पे फोकस किया। एंड यहाँ पे रात हो चुकी थी, रात का टाइम था और यहाँ के मार्केट को तो देखने लायक था। मतलब कितना अच्छा लग रहा था, कितना चहल पहल थी यहाँ पर। उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जैसे और दिनों में होती है,
बट ठीक था, मीडियम में भीड़ थी और काफ़ी ज़्यादा ठीक था शॉपिंग करने के लिए। एंड यहाँ पे दीदी ने कुछ कड़े वगैरह देखे, चूड़ी वगैरह लिया और यहाँ पे बहुत सारी दीदी ने चूड़ियाँ वगैरह लिया अपने लिए। और यहाँ पर बिंदी वगैरह बहुत सारी अच्छी अच्छी मिल रही थी। और यहाँ पे ना चूड़ियों को देखते ना मन कर रहा था कि सारी चूड़ियाँ ले लें, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी चूड़ियाँ थी। आप लोग कभी गए होगे ना तो आपको पता होगा कि कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ यहाँ पे मिलती हैं। और अगर कभी नहीं गए हो ना तो एक बार ज़रूर जाना और यहाँ पे विंध्याचल माता के दर्शन करके और मार्केट को एक बार एक्सप्लोर ज़रूर करना। अब हमारी शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी। एक दो सामान जो बचा था वो हम लेने जा रहे थे और आप लोग देख सकते हैं कि मोस्टली दुकानें बंद हो रही थी एंड कुछ तो बंद हो भी चुकी थी और मार्केट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। फिर हमने यहाँ पे चाय पिया और आप देख सकते हो कि अब कितना सुनसान हो गया है। ये सारी दुकानें थी जो कि अब बंद हो चुकी हैं। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे इस टाइम और हम लोग ऐसे यहाँ पे घूम रहे थे। काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था। एंड ये देखो इस तरीके से तो आपने इसको ज़रूर खाया होगा बचपन में। एंड देन फाइनली अब हमको भूख लगी थी और अब हो गया था डिनर का टाइम। तो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट खुला था, यहाँ पर हम आ गए हैं डोसा खाने के लिए। यहाँ पे मिल रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था और ठीक था। सबसे पहले हमने एक ही डोसा ऑर्डर किया था क्योंकि हमको नहीं पता था कि कैसा टेस्ट होगा इसका। तो हमने एक खाया तो टेस्टी था तो हमने 2 और मंगवाया। और मम्मी और भाई तो अपना खाना लेकर रूम पे ही चले गए थे, उन्होंने रूम पर ही खाना खाया। हम लोग खाना पीना खा कर वापस से रूम पर आ गए। रात के तकरीबन 2:30-3 बजे पापा आए और मैं उनको लेने के लिए बाहर गई। पापा हमारे साथ नहीं आए थे, वो बाद में आए हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना एंड ऑल्सो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।